अजामिला, नाम ना नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दूसरा। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, कानकुब्ज नाम का एक सुंदर नगर, उसमें एक ब्राह्मण रहते हैं और बड़े ही धर्मात्मा थे, लेकिन दासी के संसर्ग से दूषित हो गए। दासी के पति अजामिल दूषित हो गए, ब्राह्मण तत्व खत्म हो गया, संध्या उपासना छूट गई। क्या करते हैं? ब्राह्मण को करना चाहिए संध्या उपासना। क्यों? संध्या उपासना ही ब्राह्मण का अस्त्र है, ब्राह्मण का शस्त्र है। जो उठ प्रात नहात नहीं, नहीं देत जो अर्घ सदा सविता को, दुजराज बने निज काज तजे, गनीय यश ब्राह्मण को शूद्र प्रथा सो। जो ब्राह्मण प्रातः काल उठ करके स्नान नहीं करता, संध्या उपासना नहीं करता, सूर्य भगवान को जल नहीं देता, बिना स्नान के कुछ भी खा लेता है, तो वो ब्राह्मण शूद्र के समान है। जो उठ प्रात नहात नहीं, नहीं देत जुवर्ग सदा सविता को, दुजराज बने निज काज तजे। कहने के लिए ब्राह्मण है बस, लेकिन ब्राह्मणों के लक्षण नहीं है। संध्या उपासना करना, सूर्य भगवान को जल देना, गायत्री मंत्र का जप करना, ये ब्राह्मणों के लक्षण हैं। जब किसी ब्राह्मण बालक का जन्म होता है तो माँ गायत्री और सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। माँ गायत्री सोचती है कि गायत्री जब करने वाला एक बालक का जन्म हुआ, सूर्य भगवान सोचते हैं मुझे जल देने वाला, मेरी आराधना करने वाला कोई बालक का जन्म हुआ। लेकिन उसके ठीक विपरीत अजामिल, अजामा ने माया और मिल माने मिला हुआ। तो अजामिल कौन है? हम सब अजामिल हैं, जो माया से मिले हुए हैं। मिली हुई माया से बचना है तो उसका उपाय आपको कथाएं बताएंगे। ध्यान से सुनो, ये अजामिल की कथा नहीं है, हमारी तुम्हारी सबकी कथा है। हम सब अजामिल हैं, हम सब माया से मिले हुए हैं। वह दासी पति अजामिल ब्रह्म कर्म से मुक्त हो गया, चोरी करता, डकैती करता, ऐसा संसार का दुनिया का कोई कुकृत्य नहीं है जिसको वो नहीं करता, हर कुकर्म को करता। एक दिन की बात, और कुछ संत लोग निकले, संतों की टोली निकली। संत तो संत होते, संतों की तो बड़ी सुंदर महिमा है। जिसको संत मिल जाए उसका जीवन सुधर जाता है। ये संत कोई साधारण नहीं होते हैं। संतन के राम पिता, संत राम के पूत, और संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। भगवान के पुत्र हैं संत। देखो संत लोग कितने बड़े बड़े यज्ञ आयोजन करवाते हैं, कितने भंडारे करवाते हैं। लोग कहते हैं कलयुग में संत बिगड़ गए। अरे बिगड़े हुए संत हैं, उनको आप उंगलियों पे गिन सकते हो। लेकिन ये भारतवर्ष का दुर्भाग्य है, यहाँ की जो मीडिया है सबसे बेकार है। जो बिगड़े हुए दो चार संत हैं उनको फैला देते हैं। उंगली पे गिनो कितने बिगड़े हुए संत हैं। मुश्किल से 10 होंगे बस, ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन संसार में अच्छे वाले कितने संत हैं, उनको ये मीडिया नहीं दिखाता। अगर संत नहीं होंगे तो संसार बचेगा नहीं। आग लगी आकाश में, बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में जल जाता संसार। संसार जल जाता, संतों के कारण संसार बचा है। अब संत कौन? आप ये मत सोचे कि भाई अब हम तो संत ही बन जाए। संत मतलब लाल कपड़ा पहनने से ही संत नहीं बनेंगे।
तो संतों के जो लक्षण हैं, संतों के जो भाव हैं, उनको सीखो। घर में रह करके आप लोग भी संत बन सकते हो। संतों को मतलब नहीं है कि दुकान कैसी चल रही है, समझ में आया? संतों को मतलब नहीं है घर में कौन कौन आया। घर में रहते हुए भी वृद्ध अवस्था में खाट पे पड़े हुए कोई आ रहा कोई जा रहा, किसी से मतलब मत रखो। तो घर में रहते हुए भी संत बन जाओगे। बोलो राधे राधे। ये संत कौन है? त्रेता में बानर भय, द्वापर में भय ग्वाल, और कलयुग में बाबा भय तिलक छाप गलबाल। त्रेता युग में बंदर बन के और भगवान श्री राम की बड़ी सेवा की, भूखे रह करके। तो भगवान ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। अरे तुम लोगों ने भूखे रह करके सीता जी की खोज की, कितनी सेवा की, चिंता मत करो, द्वापर युग में तुम ग्वाल वाल बनना। कुछ बंदर भी बने, इसलिए तो कन्हैया सबको मांकर खिलाते थे ना, ग्वाल वालों को, बंदरों को बुला बुला करके, क्योंकि पिछले जन्म का हिसाब बराबर कर रहे थे। तो त्रेता में बानर भय, और द्वापर में भय ग्वाल, और कलयुग में बाबा भय तिलक छाप गलबाल। बोले कमी रहेगी तो कलयुग में संत बन जाना, और संत बन करके तुमको खूब खीर हलवा पूरी खाने को मिलेगा। महात्मा भी कहते हैं कि मूड़ मुड़ाए 3 गुण, तेल बचे बार न जाए खाज, हलवा पूरी खाने को मिले लोग कहे महाराज। लेकिन संतों की महिमा है, संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित असली संत को नकली समझ गए तो शराब मिल गया, और प्रताप भानु नकली को असली समझ गए तो उनको शराब मिल गया। संतों को प्रणाम करो, संतों की सेवा करो, लेकिन साथ साथ में थोड़ा सावधानी भी बरतते रहो। तो संतों ने निकले, संत वहां से पूछा, आज रात्रि में हम विश्राम करना चाहते हैं, भोजन व्यवस्था किसके घर पे हो जाएगी? तो गांव-गांव में कुछ ना कुछ मजाक करने वाले बैठे रहते हैं। तो गांव के बच्चों ने मजाक कर दिया, अरे आप भक्त अजामिल के घर पे चले जाओ, बहुत अच्छी सेवा होगी तुम्हारी, बड़ा भक्त है, कोई भी संत आए उसके यहाँ बिना भोजन के नहीं जा सकता। बच्चों ने मजाक कर दी, संतों ने सोचा कि सेवा करता होगा, और संत अजामिल के दरवाजे पर पहुंच गए। अजामिल घर पर नहीं था, कहीं डकैती डालने गया था, चोरी करने। पत्नी घर पर थी, दासी, उसने देखा कि संत भगवान हमारे दरवाजे पर, लेकिन मैं दासी हूँ, इनको भोजन कैसे कराऊं? हाथ जोड़ करके पूछा, संत भगवान कैसे आए? बोले हम सेवा करवाना चाहते हैं, भोजन करा दो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप कोई दूसरा दरवाजा देख लो, क्योंकि हमारे पति तो डकैत हैं, लुटेरे हैं, अभी पतिदेव घर पर नहीं, नहीं तो आपके कमंडल वगैरह छुड़ा लेते। संतों ने कहा मेरा डेरा जम गया तो जम गया, अब हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे। उसने कहा कि हम तो दासी हैं, आपको भोजन कैसे कराएं? बोले कच्चा सामान दे दो, हम तो प्रसादी बना लेंगे, खा लेंगे। कच्चा सामान दिया, प्रसादी बनाई और पाई। उसके बाद में जैसे संत जन प्रसादी पा रहे थे, सामने से अजामिल आया। अजामिल ने जैसे संतों को देखा, आंखें लाल हो गई कि हमारे घर पर संत लोग भोजन कर रहे हैं। दासी ने देखा तो दूर से इशारा कर दिया, चुप चुप, कुछ बोलना नहीं। बड़ा ही कुख्यात था, लेकिन पत्नी से डरता था। कितना बड़ा भी आदमी हो, बाहर के लिए कहते ना शेर, शेर, हम शेर हैं। एक ने कहा कि तुम तो शेर हो, बाहर बहुत चिल्लाते हो, लेकिन घर में जाते तुम्हारी आवाज नहीं आती। तो पता क्या कहा, हम हैं तो शेर, लेकिन घर पर दुर्गा सवारी कर लेती है। बोलो राधे राधे।
कुख्यात अजामिल डकैत, लेकिन पत्नी से डरता था। पत्नी ने इशारा कर दिया बिल्कुल बोलना नहीं, अजामिल चुपचाप घूमने चला गया। पत्नी ने कहा देखो संत भगवान है, जैसे भी दरवाजे पे आए उनको प्रणाम करो। वो प्रणाम नहीं करना चाहता, लेकिन पत्नी का डर, तो बेचारा हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। संतों ने कहा भोजन तो हो गया, थोड़ा दांत घिसाई और दे दो, दक्षिणा। बिना दक्षिणा के भोजन अधूरा रहता है। अजामिल ने कहा ये महात्माओ, तुम्हारे दंड कमंडल नहीं छोड़ा, यही तुम्हारी दक्षिणा हो गई। भोजन किया, राधे राधे जाओ। संतों ने कहा बिना दक्षिणा के हम नहीं जाते हैं। अगर दक्षिणा तुम नहीं दे रहे हो तो हम तुमको दे रहे हैं। तुम एक काम करना, मेरी बात मानोगे? बोले हाँ मानेंगे। तुम्हारे अब बालक हो तो उसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल ने कहा इसमें क्या पैसा लग रहा है, ठीक है रख लेंगे। नाम तो रखते ही रहते हैं, चिंटू पिंटू टिल्लू मटल्लू कल्लू, पता नहीं क्या क्या रखते रहते हैं, नारायण रख लेंगे। नाम का बड़ा महत्व है। संत भगवान क्या कर चले गए, समय आने पर अजामिल के बालक हुआ और संतों की वो बात याद थी, बच्चे का नाम नारायण रख लिया। अब देखो कि हमारी तुम्हारी कथा है, अजामिल माया से मिला हुआ, दासी के कारण अपने ब्रह्म कर्म से दूर हो गया था, लेकिन संतों की जो बात थी ना, अपने बेटे का नारायण नाम रख लेना, वो बात उसे याद थी, उस बात को भूला नहीं, तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो हम भी माया से मिले हुए हैं, माया हमसे मिली हुई है, हम भी भूले नहीं। क्या नहीं भूले? जो कथाओं में बताया जाता है उसको भूले नहीं, और भूलेंगे तो क्या होगा, पछताना पड़ेगा। तो जो सत्संग भागवत कथा जो संत कहते हैं, उन बातों को मान लेना चाहिए, और नहीं मानोगे तो क्या होगा, पछताना पड़ेगा। संतों की बात नहीं मानोगे तो पछताना पड़ेगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। कुछ बचने वाला नहीं है, सब जो शरीर है ना, इससे इतना प्रेम करते हो यही मिल जाएगा। तो अजामिल की कथा क्या है कि संतों ने कहा था नाम रख लेना नारायण, लेकिन अजामिल को आज याद है। तो हम लोग भी कथा सुने, उसको याद रखें। बेटे का नाम नारायण रख लिया, लेकिन वो संतों का आशीर्वाद था, सब बच्चों में उसी बच्चे से ज्यादा स्नेह हो गया। कुछ भी खाता है तो नारायण को बुलाओ, उसके साथ खाएंगे। कुछ भी पीता नारायण को बुलाओ, उसके साथ में पिएंगे। बाजार से आता है तो नारायण के लिए कुछ ना कुछ लेके आता है। दिन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम नहीं तो 50-100 बार नारायण के नाम को ले लेता है। भगवान कहते हैं नाम की बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भाव को भाव अनक आलसों, नाम जपत मंगल दिसरसं। कैसे भी लो, भाव से लो, कुभाव से लो, आप नारायण लोगे, नाम लोगे, उसका फल मिलेगा। दवा होती ना दवा, और बीमार लोग दवाई पीते हैं, पीते कि नहीं? कैसे पीते हैं? अगर दवाई को हंस के पिएंगे तब भी फायदा करेगी, और रो करके पिएंगे तो तब भी फायदा करेगी। दवा का काम है फायदा करना है। अग्नि को आप हंस करके छुओगे तो जलाएगी, और रो करके छुओगे तो तब भी जलाएगी। जानबूझ करके छुओ तब भी जलाएगी, और धोखे से छुओ तब भी जलाएगी। अग्नि का काम है जलाना, तो नारायण का काम है मुक्ति कराना। धोखे से लो या जानबूझ के लो, प्रतिदिन नारायण का नाम का जप करता है। एक दिन अंत समय आया और यमदूत आया। यमदूतों ने उसके प्राणों को खींचा। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मते समय और मृत्यु के समय कष्ट होता है, और कष्ट में व्यक्ति किसको याद करता है? जिससे प्रेम करता है, जिससे प्रेम करता है, जिसमें आसक्ति होती है, कष्ट के समय वो ही याद आता है। इसलिए कहते हैं ना कि भगवान का भजन करते रहो, भजन करते रहो, तो अंत समय में भगवान याद आएंगे।
अब धन में ध्यान लगाओगे तो अंत समय में धन में ध्यान रहेगा। आपको ये मृत्यु लोक दोबारा मिल सकता है। एक